मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आपसे मुखातिब हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। जिस विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो तर्क के आधार पर यानी तर्क की कसौटी पर कसने के बाद काफ़ी गंभीर और गूढ़ विषय के रूप में मेरे सामने उपस्थित हुआ है, जिसके काफ़ी दूरगामी परिणाम हैं। इस विषय के बारे में आम जन को जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी जानना ज़रूरी है, आपको भी जानना ज़रूरी है, और उस किसान को जानना बहुत ज़रूरी है जो बरसों से केंद्र और एवं राज्य सरकारों से अपने कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के लिए आस लगाए बैठा है। इस के बारे में उस किसान को भी, उस मज़दूर को भी जानना ज़रूरी है जो कठोर मेहनत करने के बाद जैसे तैसे अपने परिवार का लालन पालन करता है और सरकार से अपनी बारे में कल्याणकारी योजनाओं की आस लगाए बैठा रहता है। इस योजना के बारे में उस स्टूडेंट को भी जानना ज़रूरी है जो पढ़ाई कर रहा है तथा कुछ दिन बाद परीक्षा की तैयारी में प्रतियोगी परीक्षाओं की कतार में लगने वाला है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम यानी चुनावी फंड स्कीम के बारे में। केंद्र सरकार ने ये सोच कर के कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में ब्लैक मनी का उपयोग ना हो, इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी फंड स्कीम लागू की गई, जो 2018 में कानूनी जामा उसको पहनाया गया। लेकिन कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया है। केंद्र सरकार द्वारा योजना बनाई गई जो इस मंशा के साथ कि चुनावों में कोई काला धन उपयोग में ना हो और उसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित करे, तो इसके बारे में एक जागरूक व्यक्ति के कान खड़े होना स्वाभाविक ही है। मित्रों, इस योजना के बारे में ये बताया गया है कि ये योजना SBI बैंक की 29 शाखाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बेचे गए। इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में ये बताया गया था कि 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के बॉन्ड के रूप में SBI की 29 शाखाओं से देश भर में सभी राजनीतिक दलों को बेचे गए। राजनीतिक दलों ने इनको 15 दिन में इन बॉन्डों को भुनाया गया। एक साधारण सी बात है, कोई बात नहीं है। राजनीतिक दल या आम आदमी इस बॉन्ड को खरीद सकता है और राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका जो सामने जो खाका तैयार हुआ है, इसमें ज़्यादातर जो फंड देने वाले हैं उनमें से एक भी ऐसा किसान या कोई कर्मचारी या कोई मजदूर जिसका एक पैसा भी इस फंड में आया हो। अब आप ये सोचने वाली बात है कि इस फंड में जिन का पैसा आया है उसमें कांग्रेस ने भी फ़ायदा उठाया है, BJP ने भी फ़ायदा उठाया है, तृणमूल कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, BRS, शिवसेना, TDP, YRS, सारी राजनीतिक पार्टियों ने इस चंदा इकट्ठा किया है और सबसे ज़्यादा BJP को 6,060 करोड़ रुपए का पैसा मिला है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस आती है जिसको 16 से 9 करोड़ रुपए मिला है। उसके बाद कांग्रेस है जिसको 14 से 21 करोड़ रुपए मिला है। मित्रों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो बात यह है कि इस चुनावी फंड को खरीदने वाला एक भी किसान अगर इसमें हो तो आप बताइए, एक भी साधारण किस्म का आदमी हो तो बताइए। फिर इन किसानों की हित में केंद्र सरकार क्यों सोचेगी? क्योंकि जो देता है वो लेता भी है। केंद्र सरकार ने इनसे पैसा लिया है तो निश्चित रूप से इनको उनका एहसान या उनका कर्ज चुकाना पड़ेगा। जैसा कि समाचारों के माध्यम से सामने आ रहा है कि जिस किसी ने भी चंदा दिया है उसको केंद्र सरकार के द्वारा किसी न किसी रूप में उसको फ़ायदा पहुंचाया गया है। अब किसान, चूँकि उसकी वैसे ही स्थिति खराब है, उसके खेत बिक रहे हैं, उसके खेत सारे बैंकों में कर्जों में रखे हैं, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी का पालन पोषण कर रहा है। अब वो बेचारा बॉन्ड कहाँ से खरीदेगा? अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मित्रों कि इन केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से किसानों के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सोचना बेईमानी है।
मजदूरों के बारे में ये कभी नहीं सोच सकते, किसानों के बारे में ये कभी नहीं सोच सकते। बजट जब बनाएंगे तो बजट बनाने से पहले इनको अपने आकाओं से, जिन्होंने चुनावी फंड दिया है, उनसे विचार विमर्श करना होगा। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए इनके पैसा दिया है। किसान ने कोई पैसा नहीं दिया है। किसान आंदोलन हो रहे हैं, किसान हल्ला मचा रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की मांग, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक क्यों लागू नहीं हुई? इसीलिए लागू नहीं हुई क्योंकि किसानों ने सरकार के लिए आज तक दिया ही क्या है। चुनावी फंड तो राजनीतिक पार्टियों के लिए ये बिजनेसमैन, पूनावाला, ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज, मेगा इंडस्ट्रीज, शरद चंद्र रेड्डी, संजीव गोयनका, आर्सेलर मित्तल, एसआर ग्रुप, उदार पूनावाला, भारतीय एयरटेल, लक्ष्मी निवास मित्तल, वेदांता लिमिटेड, सुला वाइन, ये आदि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये सरकार के लिए मोटा मोटा पैसा दे रहे हैं। और जो पैसा देता है, क्या वो फ्री में देता है? वो बड़ा फ़ायदा उठाता है, और केंद्र सरकार ने इनके लिए बड़ा फ़ायदा दिया है। इसीलिए बहुत गंभीर विषय है, इस पर सोचने की आवश्यकता है कि जो केंद्र सरकार ने ये जो आवरण पहन रखा है, ये झूठा और थोथला साबित हो रहा है। धीरे धीरे सब तस्वीर सामने आ रही है। इसलिए मित्रों, सावधान हो जाओ। इसके बारे में हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के यह है कि हम बहुत गंभीर परिस्थितियों में हैं। केंद्र सरकार ने जो चुनावी फंड लिया है, चुनावी पैसा लिया है, वो उद्योगपतियों से लिया है। उद्योगपतियों को उसका एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा। इसके लिए किसान कल्याणकारी योजनाएं, मजदूर कल्याणकारी योजनाएं, आमजन के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सोचना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि पहले सरकार को इनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इनके लिए पैसा दिया है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि